बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। इस कोर्ट की जज जीनियस भारती पधार रही है। आज एक ऐसे बच्चे की शिकायत आई है जो हमेशा झूठ बोलता है और उसका नाम है गोलू गोलमार। गोलू गोलमार को हाजिर किया जाए। गोलू गोलमार हाजिर हो। गोलू गोलमार हाजिर हो। गोलू की तरफ से कौन केस लड़ने वाला है? जज साहिबा, जीनियस भारती जी, मैं वकील सुपर हिट बाबू गोलू गोलमाल की तरफ से केस लड़ूंगा। जज साहिबा, मैं वकील गिरगिट लाल इस झूठे गोलू गोलमाल को सजा दिलाऊंगा। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जी माय लॉर्ड। तो बताओ गोलू, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू गोलमाल है। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखा माय लॉर्ड, ये बच्चा अब भी झूठ बोल रहा है। गिरगिट लाल, तुम्हें कैसे कह सकते हो कि ये लड़का झूठ बोल रहा है? अरे अरे ये झूठा है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, गिरगिट लाल मेरे क्लाइंट को बिना किसी सबूत के झूठा कह रहा है। गिरगिट लाल, पहले आपको ये साबित करना होगा कि गोलू गोलमाल झूठा है। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आप ये साबित नहीं कर पाए कि गोलू गोलमाल झूठा है तो आपको सजा मिल सकती है। मुझे सजा मिलेगी? जी हाँ। हे भगवान, अब क्या करूं? अब तो शकुनी मामा को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, उन्हीं को बुलाना पड़ेगा। लैला मजनू हीर रांझा, कट गई पतंग कट गया मांझा। अरे आ जाओ मामा, फंस गया मांझा। पकड़ो को। भांजे मामा, पकड़ो को। ऑर्डर ऑर्डर। गिरगिट लाल जी, आप इस तरह कोर्ट में मुर्गी की आवाज नहीं निकाल सकते। माफी चाहूंगा जज साहिबा, वो एक्साइटमेंट में जरा गलती हो गई। ठीक है, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जज साहिबा। भांजे, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? मामा, मुझे उस झूठे बच्चे को झूठा साबित करना है। बस इतनी सी बात? भांजे, कान इधर ला, मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊं। समझे? हाँ मामा, तेरा भांजा सब समझ गया। कोर्ट में गिरगिट लाल जी। माफी चाहूंगा जज साहिबा, गलती हो गई। भांजे, 4 उंगली दिखा और पूछ कितनी है? हाँ तो बच्चे गोलू गोलमाल, बताओ ये कितनी उंगलियां हैं? 5। देखा जज साहिबा, मैंने 4 उंगलियां दिखाई तो ये झूठा बच्चा कह रहा है ये 5 उंगलियां हैं। गोलू, क्या चल रहा है? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये 5 उंगलियां है। गोलू, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें घर जाकर सजा मिलेगी। गोलू के पापा, आप इस तरह कोर्ट में चिल्ला नहीं सकते। गिरगिट जी बात कर रहे हैं ना? जज साहब, मैं एक बार फिर से साबित करके दिखाऊंगा कि गोलू गोलमाल 1 नंबर का झूठा है। बताओ मैंने अपनी उंगली किस रंग पे रखी हुई है? बोलो बोलो, बताओ बताओ। लाल। लाल? झूठ 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 झूठ। नहीं नीला।
नीला। नहीं नहीं, हरा हरा। देखा जज साहिबा, ये बच्चा हमें चिढ़ा रहा है। मेरी उंगली ऑरेंज रंग पे है, लेकिन उस रंग को छोड़ के ये बाकी सारे रंग बता रहा है। गोलू, अब तुम्हें मैं सजा देकर ही रहूंगा। मैं तो चला। ऑर्डर ऑर्डर, सब लोग अपनी जगह पे जाइए। मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो आइए कटहरे में देखते हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं। जज साहिबा, ये तस्वीर देखिए, अब आप बताइए कि ये क्या है। हाथी। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। गोलू के पापा, आप जो कुछ भी कर रहे हैं सब गलत काम है। एक मासूम बच्चे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। जज साहिबा, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है। बेटा झूठ बोलेगा तो किस माँ बाप को अच्छा लगेगा? गोलू, आप दिखते तो अच्छे बच्चे हो, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलना गलत बात है। आपको आपकी गलती कबूल है? जी हाँ, मुझे मेरी गलती कबूल है। जीतम जीतम जीतम, मैं केस जीत गया। ये सुपर हिट बाबू हार गया। ये गोलू गोलमाल झूठा है, झूठा है, झूठा है। एक मिनट गिट लाल, अभी केस खत्म नहीं हुई। पर सुपरहिट बाबू, गोलू ने अपनी गलती मान ली है। गलती मानना और गलती करना, इनमें बहुत फर्क है। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे ये गोलू की गलती नहीं लगती। मैं गोलू से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? ऑब्जेक्शन जज साहिबा, ये केस मैं जीत चुका हूँ। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। थैंक यू जज साहिबा। तो गोलू, तुम झूठ क्यों बोलते हो? मैं बुरा बच्चा हूँ, मेरे पापा मुझसे चिढ़ते हैं। उनको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, पर मुझसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो अब झूठ मत बोलना, मेरे सवालों का जवाब देना। ये देखिए माय लॉर्ड। गोलू, बताओ ये कौन सा अक्षर है? आ, ठीक, ये देखिए। गोलू, अब बताओ ये कौन सा अक्षर है? झूठ झूठ झूठ। सही, बिल्कुल सही। गोलू सही है और हम गलत। गोलू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। झूठ तो आप भी बोलते हैं गोलू के पापा। मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो आइए कटहरे में देखते हैं कि आप झूठ बोलते हैं कि नहीं। गोलू, तुम वहां जाके बैठ जाओ। पूछो, सवाल पूछो। ठीक है, एक मिनट। ये चश्मा पहनो। अरे जज साहिबा, इसका क्या मतलब है भला? पता चल जाएगा, पहले पहन तो लो। जज साहिबा, ये तस्वीर देखिए। गोलू के पापा, अब आप बताइए कि ये क्या है? हाथी। ठीक है, ये देखिए जज साहिबा।
बताइए गोलू के पापा, ये क्या है? अरे अब तो ढंग से बोल। ऊंट। ये तो झूठ है। गोलू के पापा, अब आप चश्मा उतार सकते हैं। गोलू के पापा, आप भी झूठ बोलते हैं? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो खुद ही देख लीजिए। गाय को हाथी और कौवे को ऊंट बोलते हैं और फिर भी कहते हो कि झूठ नहीं बोलते। वो जो तुमने मेरी आंखों पर इतना बड़ा चश्मा चढ़ाया, उसमें से मुझे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। वही तो मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके गोलू को भी धुंधला नजर आता है। गोलू, तुम इधर आओ। क्यों गोलू, मैं सच कह रहा हूँ ना? हाँ, मुझे स्कूल में बोर्ड पर लिखी चीज नहीं दिखती, मुझे धुंधला धुंधला दिखता है। तो गोलू, तुमने बताया क्यों नहीं कुछ? शायद वो डरता होगा। आप बात बात पे उसे मारने भागते हो या फिर उसे डांट देते हो। अगर आप उससे पूछते कि गोलू, तुमने पीले रंग को हरा क्यों बोला, तो शायद वो बता देता, पर आपको तो जवाब चाहिए, और वो भी एकदम सही सही। गोलू डरता गया और आपसे छुपाता गया। मारने की बजाय एक बार तो प्यार से पूछते। गोलू, मेरा बेटा। आई एम सॉरी बेटा, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। मेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा था, वो तो उसके पापा समझ नहीं सके। आई एम सॉरी बेटा। गोलू के पापा और गोलू, आप दोनों दर्शक दीर्घा में जाके बैठ जाइए। गिरगिट लाल जी, किसी भी समस्या को छेड़ना अलग बात है और किसी भी समस्या का हल ढूंढना अलग बात है। आपने गोलू की समस्या को कुरेदना चाहा, उस समस्या को लेके गोलू को अपराधी साबित करना चाहा, उसे सजा दिलवानी चाहिए, पर हमेशा से सच्चाई की पैरवी करने वाली सुपरहिट बाबू ने गोलू की समस्या को पढ़ा, परखा, जाना और इस समस्या का हल ढूंढा। यह अदालत वकील सुपरहिट बाबू के काम की सराहना करती है और गोलू के पापा जी से निवेदन करती है कि वह जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से गोलू की आंख की जांच करवा ले। केस डिसमिस। क्यों गिरगिट लाल जी, कैसी रही? पकड़ो को। ये है ओम, आज के जमाने का बच्चा, थोड़ा होशियार और थोड़ा सुस्त। ये है तत्सत, एक एलियन जिसे बच्चे पसंद है और कहानियां भी, खासकर महाभारत। शांतनु, प्राचीन भारत के महाराज। गंगा, खूबसूरत और रहस्यमय। खोजो पृथ्वी के एक ऐसे बच्चे को जिसे अपने अतीत के बारे में नहीं पता, अतीत से अनजान बच्चा। ये मैं जीत रहा हूँ। ये और तेज, यस, और तेज, कम ऑन, ये कम ऑन। मिल गया, एक बच्चा मिल गया। मेरा लकी कार्ड नंबर 18। वाओ, यस, और तेज। पृथ्वी पे उतरने को तैयार। आज तो मैं जीत के ही रहूंगा। यस, और तेज, ये और तेज, कम ऑन, तेज और तेज। हाँ? तेज और तेज, कम ऑन, ये और तेज। हाँ? ये कौन सी जगह है? हम हस्तिनापुर पहुंच गए हैं।
वही प्राचीन भारत का विशाल शहर। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। हम बच्चे हिंदुस्तानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। वाओ, क्या बात है, तुम्हारे पास तो सुपर पावर्स है। तुम धरती वासियों के पास भी ऐसे सुपर पावर्स हैं? नहीं है नहीं, पर ऐसी शक्तियाँ थी जरूर तुम्हारे पूर्वजों के पास। तुम्हारे पर दादा हमसे भी ज्यादा कमाल की चीजें करते थे और ज्यादा हैरान करने वाली भी। तुम्हारा मतलब भविष्य में हम लोग भी ऐसी चीजें कर सकेंगे? नहीं, मेरा मतलब भूतकाल से है। तुम्हारे वंशज कई रूप बदल लेते थे। वो बड़े ही आराम से अपना भविष्य भी देख सकते थे। वो आसानी से स्वर्ग में जाते और धरती पे वापस आ जाते। मरने के बाद? नहीं, बिल्कुल जिंदा। वो सिर्फ बोलते और अस्त्र शस्त्र बना लेते। अलग अलग और कमाल के हथियार। उनके पास बहुत ही बढ़िया सुपर पावर्स थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? और मुझे क्यों इस सब के बारे में नहीं पता? ये बहुत आसान है। मैंने महाभारत की पूरी कथा सुनी है, जहाँ ऋषि मुनि दिव्य शक्तियों से श्राप देते थे और वरदान भी देते थे। औरतें मंत्र पढ़ के बच्चों को जन्म देती थी। ठीक है, पर ये सब तो कहानियाँ हैं, या बीते हुए जमाने की बोरिंग कहानियाँ। महाभारत कोई कहानी नहीं, बल्कि सच्ची घटना है। महाभारत की सभी घटना महर्षि वेद व्यास के समय में घटी थी और फिर कई सालों बाद, बल्कि कई सालों बाद महर्षि वेद व्यास ने ये पूरी कहानी भगवान गणेश को लिखने को कही। फिर गणेश जी ने महाभारत लिखी। तुम्हें इतिहास की इतनी महान गाथा के बारे में नहीं पता? नहीं पता, मुझे पूरी कहानी पता है। ओह अच्छा, तो बताओ क्या है कहानी महाभारत की? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे तुम हो कौन और तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं हूँ तत्सत, समझे ओम? तुमने मेरा नाम बुक के कवर से पढ़ा होगा। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं एक टूरिस्ट हूँ, टीचर हूँ। सोचने दो। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत की जानकारी देने आया हूँ। जैसे तुम जादू करके मुझे सब दिखा दोगे। हाँ, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। टुम्बा टुम्बा टुम, टका टका टुम्बा टुम्बा टुम, टुम्बा टुम्बा टुम, टका टका टुम्बा टुम्बा टुम, टुम्बा टुम्बा टुम, टका टका टुम्बा टुम्बा टुम। ये है महाभारत, ये है महाभारत। महाभारत का नाम सुना है, क्या है इसका मतलब? जल्दी बोलो, टाइम नहीं, मत बोर करो बेमतलब। टुम्बा टुम्बा टुम, टका टका टुम्बा टुम्बा टुम। महाभारत है नाम वार का, जो था बड़ा भयानक। दुनिया के इतिहास में इसके जैसा न था विनाशक। ये है महाभारत, ये है महाभारत। झूठ कपट और चालाकी पे जीत सत्य की थी, जिसमें थे भगवान अवतरित। उस युग की कहानी थी। कहानी? कैसी कहानी? कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, एक्शन है या थ्रिलर? कौन है हीरो, कौन विलेन? टेल मी फर्स्ट माय डियर। टुम्बा टुम्बा टुम, टका टका टुम्बा टुम्बा टुम। 5 भाई पांडव है हीरो, दुर्योधन है विलन। जिसके 100 कौरव भाई, सेना 1000 बिलियन। क्या पांडव बहुत पावरफुल थे?
पावरफुल। वो तो मन इच्छा के जब जी चाहे बाण चलाते थे। धरती क्या वो यहाँ तलक सारा ब्रह्मांड हिलाते थे। 100 एलिफेंट्स की ताकत एक में होती थी। तहस नहस हो जाते नगर जब उनकी लड़ाई होती थी। ये है महाभारत, ये है महाभारत। क्या वो सब सुपरमैन जैसे थे? ओहो, सुपरमैन और स्पाइडरमैन उनके आगे बौने थे। बेबी, वो थे देवलोक के वासी। गॉड, they were God. धरती पे मात्र खिलौने थे। वज्र के जैसा बदन था उनका, थे लंबे चौड़े टॉल डील, स्वर्ग लोक तक उड़ पाते थे बिन स्टीयरिंग और बिन व्हील। सुपर पावरफुल थे तुम्हारे एंसेस्टर्स, मैजिक और मिरेकल करते थे। वाह, वो थे सब डीप थिंकर। लेकिन महाभारत में स्पेशल क्या है? एक इमोशन और सिचुएशन महाभारत का हिस्सा है। जो दुनिया में है वो इसमें ये वो अद्भुत किस्सा है। बोर करे पर कहानियाँ पुरानी जैसे ओल्ड खिलौने, खत्म हुई फिर क्यों दोहराए? वो किस्से सब जूने। Alright, ये है कहानी पास्ट की, ये है कहानी पास्ट की। सच है बात तुम्हारी, मगर आज भी आस पास चल रही वो जंग पुरानी। ये है महाभारत, ये है महाभारत। आ जाओ, अब वक्त हो गया है एक खेल का, लेकिन तुम्हारे कंप्यूटर पे नहीं। ये क्या है? ये भारत का एक बहुत पुराना खेल है, चौसर। डाइस घुमाओ और देखो तकदीरें कैसे बदलती हैं। और ये क्या है? ये मेरे दोस्त हस्तिनापुर है, प्राचीन भारत का एक विशाल शहर, एक खुशहाल और फलता फूलता शहर, समझे? अगर हस्तिनापुर खुद बात कर सकता तो तुम्हें कुछ अविश्वसनीय और आश्चर्यजनक चीजें बताता। कुछ महान इंसानों की जो बड़े बड़े शैतानी ताकतों से लड़ते थे। हाँ? कहानियाँ गौरव की, सत्ता की, राजनीति की और दर्द की। ये क्या हो रहा है? लो हम चले 2016, 2009, 1842, 1557, 1423, 906 ईसा पूर्व, पीछे और पीछे, पीछे, समय में बहुत पीछे। हम कहाँ पहुँच गए और ये कौन सी जगह है? हम हस्तिनापुर पहुँच गए हैं, वही प्राचीन भारत का विशाल शहर। यानी मैं भूतकाल में आ गया हूँ। क्या बात है! मैं इतिहास बदल दूंगा और महाभारत दोबारा लिखूंगा। ये केस है एक बच्चे की माँ की, जिनका कहना है कि वो उस बच्चे की माँ है। एक बच्चे की दो माँ कैसे हो सकती है? यानी एक माँ झूठी है। टुक टुक, इन दोनों में से तुम्हारी असली माँ है कौन? ये मेरी दुलारी माँ है और ये मेरी प्यारी माँ है।